खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। इंडियन आर्मी की जानिब से ज़िला रामबन के दूर खेल मेला का इनेकाद हुआ। 15 दिनों तक चलने वाला खेल मेला में मुख्तलिफ जो खेलों में है यहाँ पर बच्चों ने और खिलाड़ियों ने शिरकत की और आज उसकी इख्तितामी तकरीब जो है वो खड़ी हायर सेकेंडरी के ग्राउंड में हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बड़ी आवाम जो है वो इस खेल मेले के इख्तिताम को देखने आएगी। ये मेरे पीछे ग्राउंड भी है और उसके बाद यहाँ खेलों का जो मुजाहिरा हुआ, इससे पहले जो है यहाँ वॉलीबॉल हुआ, उससे पहले यहाँ बैडमिंटन हुआ, दीगर स्पोर्ट्स हुए। अभी जो है रोप पुलिंग का होगा। ये एक इंटरेस्टिंग रहता है इस इलाके में, पहाड़ी इलाके में लोग जो है इस खेल को बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। तो यहाँ खेल जो है नौजवानों के अंदर जो इस जज्बे को उभारने के लिए मुनक़द की जा रही है। 23 RR जो है इंडियन आर्मी के राजपूत, उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और आज उन नौजवानों में जो यहाँ पर एक्सेलेंस करेंगे उनको इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी हर महाज पे कोशिश करती है कि नौजवानों के अंदर जो जितने भी टैलेंट है उसको उभारने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए। तो 23 RR ने जो एक ऑर्गेनाइज़ किया है इवेंट, उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, उससे हम बात करेंगे जानेंगे कि ये इंडियन आर्मी की जानिब से जो उनको मौका मुहैया करवाया गया है वो उसको किस नज़र से देखते हैं और आने वाले दिनों में उनकी क्या करो मेरे वाबस्ता है। हमारे खिलाड़ी है, आप बताइए आपका नाम क्या है, किस खेल में आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और क्या उम्मीद है? मेरा नाम उस्मान बिन असलम है, मैं रामबन जिला का ताल्लुक रखता हूँ। हम यहाँ पे बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो 23 RR की तरफ से जो इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था और हमने उसमें डबल जो है फर्स्ट रन किया। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनकी तरफ से और हम आइंदा चाहते हैं कि आगे मतलब रामबन इलाके में भी जो है वो आगे होनी चाहिए। ठीक, मौका जो आपको मिला है, आप क्या चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो ताकि जो बाकी लड़के भी हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या फिर कैरियर के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का होना तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से 23 RR राष्ट्रीय राइफल्स ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, वेयर organize the tournament, and through this tournament they have helped us all the time. So across various disciplines they have organized this tournament. So we expect them to organize more and more such activities and tournaments, because the district Ramban is quite prone to the drugs and everything. So if this thing will keep happening, so definitely the things will go in our way and we'll just get rid of those bad habits and ill addicts that we are involved in. So we are quite thankful on the behalf of all the participants who have participated to the 23 RR राष्ट्रीय राइफल के चैनल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप इस वक्त की इस कवरेज के लिए खड़ी आ पाए और जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है तो खेल जो है जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अहम चीज़ होती है और ये एक तालीम का एक अहम जुज़ होता है। तो नौजवान जिस तरीके से दौरे हाजिर के अंदर जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है और वो नशा की तरफ बढ़ रहा है, गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उससे बेहतर उसको जो है खेल के मैदान में लाया जाए और उसके जहनी और जिस्मानी सेहत को जो है इम्प्रूव किया जाए। तो ये इंडियन आर्मी का जो बार बार इनिशिएटिव ले रही है और इस इलाके में जो है इस तरीके के टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है और हमें उम्मीद है कि इससे नौजवानों को फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ के बच्चे जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हमें उम्मीद है कि इससे और ज़्यादा जो यहाँ का टैलेंट है वो भी बाहर आ जाएगा और शायद यहाँ पर खेल में भी कोई एक आधा चमत्कार हो सकता है। लेकिन वहीं साथ ही साथ मेरी नौजवानों से, खासकर स्कूली बच्चों से एक मैसेज है कि कम से कम जो है वो तालीम को अहम चीज़ माने और खेल को तालीम का हिस्सा ना माने बल्कि तालीम को खेल का हिस्सा रखे। तो इस हमारा ये इलाका जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो तालीम के साथ साथ खेल ज़रूरी है, लेकिन पूरे साल वो खेलते ही ना रहे। उम्मीद है कि इस तरीके के प्रोग्राम आगे और किए जाएंगे इंडियन आर्मी की तरफ से और ख़ासकर अगर एजुकेशन के अंदर जो है वो कुछ खास करते हैं जिससे हमारे नौजवानों को जो कि गरीब फैमिलीज़ में बिलोंग कर रहे हैं तो उनको शायद उससे फ़ायदा हो सकता है। तो स्पोर्ट्स जो है किसी भी मुल्क और किसी भी समाज की तामीर का जो एक हिस्सा होता है। आजकल के दौर में बहुत सारे यंगस्टर स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है लेकिन मौके कम है।
करना, और इसके लिए इंडियन आर्मी की जानिब से जो पहल की गई है, उम्मीद यही की जा सकती है आने वाले दिनों में इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और होती रहेंगी, ताकि हमारा यूथ जो है वो समाज मुखालिफ जो काम है उससे बचकर समाज को तरक्की करने की तरफ आए और स्पोर्ट्स में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए खड़ी रामन से बिलाल बाली। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की में आज हम गुंदो मार्केट में लेके आए हैं। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है जिसमें अनशेड्यूल काट जो अब विंटर सीज़न जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे पेशेंट केयर है, अनशेड्यूल कट है, और ये गैप जो एक है इलेक्ट्रिसिटी का, खास करके बिजली जब हमें अनशेड्यूल कट हो जाता है और उसके बाद कंज्यूमर्स को जो कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने इस ऑर्डर पे लोगों में बड़ी एक मजम्मत देखी और लोगों में एक टाइप का एक डोमिनेशन देखा कि ये ऑर्डर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए क्यों पास होते हैं, क्यों थ्रू स्टेट इंटायर स्टेट में ऑर्डर्स नहीं लगते हैं। तो इसी ज़मन में जब यहाँ चेकिंग टीम हमारे साथ चल रही थी, वो हम उनके साथ चल रहे थे, तो हमने उनके साथ बात की, उनसे पूछा इस ऑर्डर है क्या इस ऑर्डर को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी इम्प्लीमेंट किया गया है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई। हमारे साथ इस वक्त नाइब साहब हैं जो गुंदो सब डिवीज़न के हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे, नाइब साहब, यहाँ एक लोगों में थोड़ी रोष भी है गवर्नमेंट से, आक्रोश भी है गवर्नमेंट से कि क्यों ये ऑर्डर्स जो हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा पे लगाए जा रहे हैं और स्पेशली पहले सिर्फ भलेसा में क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि इंटायर स्टेट में अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर्स जो हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगाया जाता है। इसलिए लगाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि आगे विंटर आने वाला है, सर्दियों का मौसम है, उसमें जो है को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जहां बिजली 24/7 होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने एक प्रोमिस किए हुए हैं पब्लिक के साथ कि हम 24/7 आपको बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट जो है सिर्फ विंटर सीज़न में हमें 7 या 8 घंटे जो बिजली मिलती है, और कंज्यूमर कितना सफ़र होते हैं उससे गवर्नमेंट ने ये सारा जो है सिनेरियो उसका चेंज करने के लिए जो है आपको ऑफिशियल ड्यूटी पर लगाया हुआ, और जितने भी हीटर ट्रायल जितने भी बिजली की तारें हैं जो इलीगल लगाई हुई हैं उनको आप वापस ला रहे हो, और जहां आपको लगता है कि फ़ाइन करने की ज़रूरत है वहां फ़ाइन भी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? लोग इस पे फ़ाइन भी कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो ये बात है कि सिर्फ बलिसा में ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ J&K का एक ऑर्डर था 2018 का, उसमें स्ट्रिक्टली जो नाइक्रोम कायल है, अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सीज़ की है, इस कायल को टोटली बैन किया गया है। इसको यूज़ किया जाता है क्रूड वाटर हीटर को इस्तेमाल करने के लिए और कुकिंग हीटर के लिए। इससे ये होता है कि कई बार ऐसे हमारे पास इंसिडेंट आपने भी देखे हैं, नोट किए होंगे, लास्ट ईयर भी यहाँ पे हुए कि दुकानों के अंदर या घरों के अंदर आग भी लग जाती है, जिससे खुद सिटीज़न जिसको बिजली का फ़ायदा मिलना चाहिए था उसके जो घर हैं वो खाकस्तर हो जाते हैं, जल जाते हैं। एक नंबर 1 ये। सेकंड नंबर ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिटीजन्स को 7 गाइड की जाए। दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है इट इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमारे पास इलीगल कनेक्शन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो अनशेड्यूल जो है वो यूज़ की जा रही है, और उससे अनशेड्यूल कट्स भी आते हैं। जो एक सिटीज़न जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है जिसने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिया हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, उसके बरक्स जो एक आदमी जिसने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं लिया हुआ वो इलीगल इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है। ये इम्बैलेंसेस जो क्रिएट हो जाता है उससे अनशेड्यूल कट्स आते हैं, उसकी वजह से हमारे पास पेशेंट केयर में प्रॉब्लम आती है। ये इस इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, जो को कंट्रोल करने के लिए ये एक ड्राइव स्टार्ट की गई। गवर्नमेंट ऑफ J&K का ऑर्डर भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी है, और इसी सिलसिले में हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एक ऑर्डर निकाला 8/11/2022 को कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, बैंड आइटम है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए। ये सिटीज़न की सहूलियत के लिए कि 24/7 उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले। एक सिटीज़न जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है वो बिल पे कर रहा है, उसके पास लीगल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, एक आदमी जिसके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है वो बिजली को अननेसेसरली यूज़ कर रहा है, उससे जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहा है उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया। हम मानते हैं राइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो अच्छी लाइफ के लिए, गुड लाइफ के लिए, लेकिन जहाँ एक राइट है सिटीज़न का वहाँ पे ड्यूटीज़ भी है। ड्यूटी ये है कि आप अपना लीगल कनेक्शन करवाएं, उसके बाद
आप जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम आप खरीदोगे वो रिस्पॉन्सिबली खरीदें। खुद भी सिटीजन को अवेयर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिकल आइटम जो गवर्नमेंट ने बैन किया है उसको ना खरीदा जाए, नंबर 1। और स्ट्रिक्टली सेकंड नंबर पे हमने जो भी इलेक्ट्रिकल जो शॉप के ओनर है उनको भी डायरेक्ट किया गया है कि जो गवर्नमेंट की बैंड आइटम है उनको टोटली सेल ना किया जाए। सेकेंडली, आपने जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपने सेल करनी या परचेज़ करनी है उसके लिए आपके पास स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए। यही डायरेक्शन है डीसी साहब डोडा की कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल शॉप का जो ऑनर है वो जो आइटम परचेज़ करेगा और सेल करेगा उसका एक स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होगा, जहाँ पे उसी कस्टमर को वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देगा जिसके पास इलेक्ट्रिकल बिल होगा। तो ये गवर्नमेंट ईज़ करना चाहती है अपने सिटीजन्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इस इम्बैलेंसेज को रिमूव करने के लिए, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स को रिमूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। चनाबली में फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा, जहाँ के हर एक आर्डर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट से। अगर लोगों से किराया वसूला जा रहा है, उनको पावर मिलनी चाहिए, ना पावर है कहीं, और हर 15 तारीख को बिल आता है। उसके बावजूद गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन कर रही है, चाहे कहीं कॉयल नहीं, कहीं जो लोअर क्लास का बल्ब आता था पहले वो बेचने में पाबंदी कर रही। अर्थवाइल डिस्ट्रिक्ट में क्या इतना पावर की खपत है? अगर 24 घंटे में 2 ही घंटे पावर आती है तो आर्डर पे आर्डर यहाँ पे क्यों निकल रहे हैं? आर्डर वहां पे निकलने चाहिए इंडस्ट्रीज एरिया में, जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है, जहाँ पे पावर की कंजम्पशन है। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं, 24 घंटे में 2 घंटे पावर आती है। लोगों को सबसे पहले मुश्किलात का सामना, क्योंकि लाइट 24 घंटे तो होती नहीं है, तो बिजली का बिल जो है वो पूरा आता है, महीने पे पूरा बिल आता है, बिजली हमें 24 घंटे नहीं मिलती। तो लोगों का यही कहना है कि अगर बिजली 24 घंटे मिले तो बिल पूरा देने में हमें कोई भी परेशानी नहीं। बावजूद भी अगर बिल देते हैं तो बिल देने के बावजूद तो हीटर, बॉयलर या गीज़र नहीं लगा सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही एक आर्डर पास हुआ है और जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी ये आर्डर पास नहीं हुआ है। लेकिन बिजली डिपार्टमेंट से मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अपनी जो तारें हैं उन पे, जो अपनी लाइनें हैं, तरसीली लाइनें हैं, उन पे भी ज़रा नज़रसानी की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक कौवा अगर कहीं किसी तार पे बैठ जाए तो 3 दिन बलेसा से लाइट गायब हो जाती है। तो पहले जो होते थे पोल जो हैं वो तारों के नीचे आ जाते हैं और तारें ऊपर चढ़ जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तारें जो है वो ऊपर होनी चाहिए और पोल नीचे होनी चाहिए। तो बिजली का जो है निज़ाम बिल्कुल यहाँ पे बिल थमाए जाते हैं हज़ारों के हिसाब से, और बिजली रहती है 30 मिनट या 40 मिनट, क्योंकि अगर रात को आप एक फ़ोन चार्ज लगाएंगे तो सुबह वो 33 से 34% तक होगा। 100% एक फ़ोन भी चार्ज नहीं यहाँ पे बलेसा में होता है। तो इसलिए लोगों में ये हरासमेंट इसलिए नहीं की जाए और लोगों में ये ऐसा कुछ नहीं सिस्टम किया जाए। पहले अपनी लाइनों को सीधा किया जाए, 24 घंटे की पावर दी जाए, तो उसके बाद जो है तो आप हीटर पर भी बैन लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टीम ने बहुत सारी दुकानों पे जाके चेकिंग की, उनके कॉयल, उनके बॉयलर, उनके हीटर जितने भी हैं उनको बैंड कर दिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया। और लोगों का अब कहना है कि अगर ऐसा ही इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया गया तो हम सड़कों पे उतर आएंगे, चाहे गाँव के लोग होंगे, शहरों के लोग होंगे, सड़कों पे उतर के आएंगे और चक्का जाम करेंगे, सड़क बंद कर देंगे, और उसमें जो भी जिम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदोबले। असल पुजिया पुंछ ने कृष्ण चंद्र पार्क जी, कृष्ण चंद्र पार्क जड़ा पुंछ ने जाने माने उर्दू ने जेडे एक राइटर सन कृष्ण चंद्र, उन्होंने नाम पर उन्होंने पैदाश भी पुंछ सी, लेकिन उसने तो हालत देखो कि खस्ता हालत है उसे, और कोई बाहर देखने वाला ये नहीं समझ सकना कि ये कुछ एक बड़े जड़ा उर्दू ने राइटर नहीं, ये समाधि है, उन्होंने ये मुजस्मा है, लेकिन इसमें हालात जी है वो बहुत ही बुरी तरह, जगह जगह गंदगी पई नहीं और कोई सफाई नहीं है, और जी उन्होंने नेम प्लेट सी उसमें भी बुरी हालत है। हालांकि गवर्नमेंट ने पासों इतने जो इस पार्क का नाम उन्होंने नाम कृष्ण चंद्र पार्क रखा गया है, इतने उन्होंने जी है एक मूर्ति भी लाई गई, लेकिन मूर्ति ने भी हालात उसी तरह नहीं है। और जी ये उन्होंने जितने समाधि से उन्होंने अस्थियां जी उन्होंने जी डेथ से वो बंबे हुई सी, और उस तो बाद उन्होंने जी मतलब कि आखने पहुंची समाधि बनाई गई थी, लेकिन इस समाधि की हालात उस देखिए सकते हो कि इसमें कितनी बुरी हालत है। और पहुंचने लोगों की ये डिमांड है कि इसकी हालत सुधारी जानी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इसकी ठीक किया जाए और बाहरों आने वाला जो है इसकी समझ सके कि है क्या चीज़ है। तो साढ़े नाल कुछ लोकल उन्होंने गल कर कि उन्होंने क्या कहना है इसके लिए और क्या चाहना है। तुसां नाम शाबान चिश्ती जनाब, स्पेशल एक्टिविस्ट। जी चिश्ती साहब दसो क्या चाहते तुसीं इसमें जनाब शुक्रिया सब तो पहला तुहाडा बहुत बहुत कि तुसां ने इसी कवर करने की कोशिश की थी। देखो कि कृष्ण चंद्र चाहिए बड़े एक हस्ती सन, महान हस्ती सन, एक उर्दू के बड़े राइटर सन, बड़ी मायनाज शख्सियत सन। अपने वक्त दे इन्होंने बड़ा उर्दू के फरोग देने वास्ते एक बहुत बड़ा काम किया सी। तो इन लगा सन वाकई थे
मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गुजारिश है कि इसमें थोड़ा देखा जाए, इसमें थोड़ा इस ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਦਿਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਵੇ। मतलब पूछने वाले ਸਾਨੂੰ ਪੁੰਛ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁੰਛ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਥਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। तो देखो किस तरह इन्ना आखना है कि ये जो है अपना किसी हालत से द्वारी जो है इसकी सही किया जाए, क्योंकि एक मतलब पुंछ पार्क ना कृष्ण चंद्र पार्क है, लोग आने लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कृष्ण चंद्र है कौन सी, और इस लोगों की जो है इसने बारे जानकारी मिलनी चाहिए और इस मुजस्मे की हालत सुधारनी चाहिए। साढ़े नाल एक और गल करता उन्होंने क्या कहना है, तुम ना ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਿੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਲੇ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਜਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲਾ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਸकी ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁੰਛ ਨੇ ਲੋਕਲ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਟਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੁੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁੰਛ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦਹੀਆਸ਼ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸਨੇ ਪੁੰਛੀ ਸਮਾਜ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਜਸਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ बेचारा मुजस्मा एक ऐसा बेखसमा मुजस्मा है कि ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देनी। स्टूडेंट्स राती जो गंदे लोग इतने नहीं गंदे काम कर रहे हैं, देखो किन्ना गंद पिया ना, लोग शराबा तक इस पार्क यारी पीना और इस मुजस्मे ने ऊपर उन्हें रखी था गंद रखे ना, तो कैमरे भी किया भी उसी का। मगर अफसोस नहीं गल है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इसके ऊपर शट पाओ, वो इन्होंने पिछले स्टैचू लगे ना, स्टैचू नहीं गल देखो त्याड़ी लोग उसे ऊपर गंद बकवास लिखे ना उन्होंने। मगर लगना मेरे की कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब साढ़े बड़े अच्छे वो एक ईमानदार डीसी असें पुंछी मिले। अस चाहने कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अपील कर रहे हैं, तुझे चैनल ने राई कि वो डीसी साहब आवन इस मुजस्मे की देखन, इस स्टैचू की देखन, इसने ऊपर शर्ट लान लाइटा लावन और इतने एक बड़ी ब्रीफ हिस्ट्री उन्हें लिखी जाए जिसकी हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी सारी लैंग्वेज हर आदमी की पता चला है कि भाई ये कृष्ण चंद्र कौन होए ने। इन्होंने उर्दू कुर्बानी की और इन्हें पुंछी समाज की जो नवा आने वाला यूथ है उसकी लिखन नहीं, इसकी प्रेरणा मिलनी इस चीज़ जरूर। मैं चाहना कि तुझे चैनल में बड़ा शुक्रिया है जिन्हें ऐसी कहानी चुकी और मैं लगना कि अगे भी तुम ऐसे साढ़े पुंछ ने जो बहुत बड़े स्टार रहे हैं पुंछ ने उन्होंने भी हिस्ट्री इस तरह कड्डो ताकि पुंछी समाज की पता चले। सुखिंदर जी जिस लगना कि पुंछी पैदा हुए और पुंछ ने उन्होंने दुनिया नाम कमाया, लेकिन आज पुंछी जो उन्होंने हालत मैं इो तुम गल आई ना कि असा अफसोस है पुंछी समाज नहीं कि असा जो असा ने प्रचारक रहे जोड़े राइटर रहे शायर रहे अस उन्हें कदे पछाणिया नहीं। बस एक निका जिहा असें स्टैचू लाई छोड़िया, उसने बारे दसो तो सही यार, इसने बारे कोई आर्टिकल लगाओ स्कूल कॉलेज में उसने हिस्ट्री लगाओ ताकि बच्चे की पता चल सके कि इन्हों की देखे बच्चे सीखन बचन नेशनल कमांडर बचन। में समझना कि ये चीज़ें जो ऐसे कृष्ण चंद्र जैसे लोग होए ना इन्हें असने यूथ की बचाने से बड़ा कुछ कितना, मगर अफसोस असा उन्होंने चीज़ों की कदे देखा नहीं, पढ़िया नहीं, सुनिया नहीं। कुछ होर लोग उन्होंने गल कर सके कि उन्होंने क्या कहना है, शायर और लेखक एहतशाम भट्ट उन्होंने जान सके उन्होंने क्या कहना है इस कृष्ण चंद्र मुजस्मे की लिख दिया और क्या चाहने नो। अच्छा जी दसो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कृष्ण चंद्र जी जो हैं ये असांदे मुल्क नहीं बल्कि आलमी सतह ते एक राइटर्स हैं जिन्होंने पुंछ दे उन्हां दी रग रग भी समाया होया सा, क्योंकि वो बचपन उन्हां दा इत्थे गुजरिया है, फादर उन्हां दे इत्थे पोस्टमैन सन, उस तो बाद इत्थों तो जद गए नो जाके मुल्क भी जाके उन्हें पुंछ के हमेशा याद रखा। इत्थे दे झरने, इत्थे दियां नदियां, इत्थे दे चश्मे, उन्हां दे जेड़े अफसाने उन्हां विच हर जगह ज़ाहिर हैं। फिर उस तो बाद मुहब्बत का सा उन्हां दा कि उस वक्त मरन तो पहले ये वसीयत की थी कि मेरी अस्थियां जड़े मेरे फुल जड़े हैं वो बजाय गंगा दे बहान तो पुंछ जाके दफन किए जाऊँ।
जिस वक्त इधर पहुँचाए गए इत्थे दफन मैं तुहानूं दसां कि इत्थे उन्हां दी अस्थियां जड़ियां दफन होई ने इतनी वालहाना मुहब्बत करने वाले असां दे इस धरती नाल उन्हां दी यादगार जड़ी उन्हां दी अस्थियां जिथे दफन हैं उस जगह की तको तुस की हालत है। मैं इस पहले भी 2-4 बार काफ़ी सारे चैनल और गुजारिश की थी उन्होंने कि तुस इस मसले की उठाओ। एक बार फिर मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करांगा कि इस हस्ती नूं जिन्होंने बड़ा काम किया है आलम दे विच बड़ी हस्ती हैं, अगर उन्होंने इस धरती नाल इस असां दे मुल्क नाल मुहब्बत सी तो उस तुस भी थोड़ा बहुत इजहार करो कि उन्हां नाल मुहब्बत कर सको। अच्छा सब इन्ना मतलब कि कृष्ण चंद्र नाम पार्क रखा, कॉलेज नाम रखा, एक अच्छा कदम है, लेकिन क्या इसने लोगों को पता लगना कि है कौन सी? नहीं पता चलिया। बेसिकली असां दे इत्थे एक कमी रही है कृष्ण चंद्र के मामले विच कि असां इन्हां नूं भुला छोड़िया ना। अगर याद रखे जाने खाली एक पार्क का नाम रखन पुर या कॉलेज का नाम उन्होंने करना, बल्कि उन्होंने दिन मनाया जाना चाहिए। अगर उन्होंने जो में पैदाइश है उन्होंने मरण का दिन है उस दे उपर तकरीबात मुनक्कद की जावन ताकि असां दी आने वाली नस्लां उन्होंने कृष्ण चंद्र जी के बारे में पता चल सके। किस तरह बनना चाहिए? मैं कहना कि इत्थे अच्छा बनाओ, अच्छा तरीके नाल बनाओ ताकि लोगों को पता भी चले। थोड़ी बहुत हिस्टरी भी लिखी जानी चाहिए कि इत्थे इन्हां दी अस्थियां दफन हैं। अस एहतराम करांगे जिन्हां लोगों को पता है इत्थे वो दफन हैं वो करने हैं एहतराम, जिन्हां की नहीं पता है वो उत्थे बेहुरमती करने हम ऊपर चढ़ने भी हैं। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो हर किसी ने ये चाहना है कि कृष्ण चंद्र जैसे महान लेख मतलब कि दुनिया जिला विश्व विख्यात जिन्हें कि हनन उन्होंने जब पुंछ नाम दुनिया में जाया और उर्दू वास्ते उन्होंने बड़ा काम किया, लेकिन उन्होंने जी समाधि है उन्होंने जी स्मारक है उसकी हालत है। और पुंछ लोगों ने ये जाना कि कम से कम उन्हें अपने कार्य ऐसा प्यार मिलना चाहिए ना कि कम से कम उन्होंने ये जी स्मारक है इसकी सुधारा जाए, इसकी अच्छा बनाया जाए। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से पहुँचता हूँ। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख पर हम खबर पहाड़ों की का ताज़ा शुमारा लेकर हाजिर हैं और हम पहाड़ी ज़िला रामबन के पहाड़ी इलाका बानहाल में है इस वक्त और डिग्री कॉलेज बानहाल से आपसे मुखातिब हैं। किसी कौम, किसी कबीले, किसी मुल्क, किसी का मुस्तकबिल उसका नौजवान होता है। जब ये नौजवान किसी अच्छी डगर पर चलता है, जब ये नौजवान अपने इलाके, अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने इदारे का किसी अच्छे फील्ड में नाम रोशन करता है तो सबका सर फख्र से ऊंचा होता है। वैसा ही आज डिग्री कॉलेज बानहाल में खुशी का समा है, शादमानी है, यहाँ मसरत की लहर है, मसरत की लहर दौड़ी हुई है कॉलेज में, क्योंकि इनका एक स्टूडेंट मुबशर अहमद नायक जो फाइनल ईयर कर चुके हैं, यहाँ पर फाइनल उनका मतलब ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका है डिग्री कॉलेज बानहाल से, उनको का मिला जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने का। टॉप 10 स्टूडेंट्स थ्रूआउट इंडिया जो थे उनमें मुबशर भी शामिल है और इससे और क्या खुशी की बात हो सकती है डिग्री कॉलेज के लिए। इसी सिलसिले में आज डिग्री कॉलेज इंतजामिया ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें इन्होंने अपने इस स्टूडेंट को मुबारकबादी देने के लिए यहाँ बुलाया, उनका मतलब सम्मान किया, उन्हें इज्जत अफजाई की, उनकी हौसला अफजाई की। तो इस वक्त हमारे साथ मुबशर अहमद नायक मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे कि कैसा मुमकिन कि आप एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मुबशर आपको मुबारक है, न्यूज़ 18 पर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आप ये बताएंगे कि आपका जो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, पार्लियामेंट में पहुंचना एक बड़ी बात है, वहां पर स्पीच देना आपने, और आप 10 स्टूडेंट्स में थ्रू आउट इंडिया वहां पर अपना मुकाम बनाने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानीहाल में तशरीफ़ लाए। देखिए सर, जिस तरह से हमारा ये सिलसिला बहुत पहले से शुरू हुआ था, जब मैं इस कॉलेज में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बानीहाल में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय से ही जो है मैं पार्टिसिपेट करने लगा। तो हमारे फैकल्टी के योगदान से जो हमारे प्रोफेसर्स हैं यहाँ के हमारे कॉलेज के, हमेशा से इन्होंने सपोर्ट किया। तो जब हमारा ये यूथ पार्लियामेंट का जब आगाज़ हुआ था, ये 2021 में फरवरी में जो इसके फॉर्म हमने फिल किए थे, तो उस समय क्या हुआ था कि हमारा एक यहाँ पर इवेंट हुआ था, तो जो तहसील लेवल पे था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन उसके बाद डिविजनल लेवल पे और फिर स्टेट लेवल पे हुआ था। स्टेट से हर स्टेट से 2-2, 3-3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद जो है थ्रू आउट इंडिया टॉप 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता था पार्लियामेंट के लिए, और उसी तरह हमारे साथ भी हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स की दुआओं से जो है
मैं उन टॉप 10 स्टूडेंट्स में भी आया और मेरा 4th नंबर था। फिर जाके मैं जम्मू कश्मीर को वहाँ पे पार्लियामेंट में जाके मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और जाहिर सी बात है ये खुशी का लम्हा था मेरे लिए, मेरे कॉलेज के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए और सारे मेरे फ्रेंड्स के लिए भी ये खुशी का मौका था। हमें सिर्फ 3 मिनट का समय वहाँ पे दिया गया था और चूंकि उस दिन 14 नवंबर का दिन था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे था और चिल्ड्रंस डे जिस दिन को हम मनाते हैं, तो उस दिन हमें लाइफ और कंट्रीब्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की टुवार्ड्स नेशन थी उसके बारे में बात करनी थी और हमने उसी टॉपिक पे वहाँ पे बात भी की थी। इस वक्त खुशी की बात जो आप बता बिल्कुल जीवन की मेरा जो एक छोटा सा गांव अमकूट है वो भी बहुत खुश है इस उपलब्धि से, इस अचीवमेंट से जो मैंने हासिल की है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो मंजिल है, जो गोल है वो पूरा नहीं हुआ है, हमें इसी तरह से आगे भी चलना चाहिए। अभी ये मुबशर अहमद थे, खुशी इनके चेहरे पर आया है, इनका इलाका खुश है, इनका कॉलेज खुश है, ये पहाड़ी इलाका पूरा खुश है, ये सब के लिए खुशी की बात है। तो हमारे साथ इनके साथी है, इनके दोस्त है, इनके लेफ्टिनेंट कहेंगे जो सेकंड इन कमांड है इनके इस फील्ड में, जो आगे चला रहे इस कॉलेज की एक्टिविटीज़ को, इस कॉलेज का नाम रोशन करने की कोशिश में लगे। तो क्या नाम है आपका और क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी और कैसा देख रहे हैं आप मुबशर की कामयाबी को? जी, माय नेम इज़ दानिश रफ़ीक, आई एम हिज जूनियर। आई नो हिम सिंस आई वाज इन 11th क्लास एंड ही वाज इन वो 12th में थे। तो तब से मुझे इनको जानने का मौका मिला। जब हम हायर सेकेंडरी में थे तो ही हैज़ दैट लीडरशिप क्वालिटीज़। तो तब से उसके बाद हम कॉलेज में आए तो यहाँ पे भी उन्होंने हमें हमेशा हर एक मोड़ पे जहाँ भी हम जाते थे तो वहाँ पे वो हमें गाइड करते थे। होता था हमारे पास GDC बानिहाल था, मैं कहूँगा हमारे पास सोल थी, लेकिन बॉडी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि बिल्डिंग हमारी जो शिफ्ट हुई है इसी साल हुई है। तो वी कैन से हमारे पास अब कॉलेज जो है हो गया है। पहले और एक चीज़ होती थी, हमारे पास जो प्रोफेसर्स होते थे वो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल्स होते थे, बट अब हमारे पास जो प्रोफेसर्स होते हैं, हमारे पास सारे PhD होल्डर्स है, हमारे पास सारे प्रोफेसर्स जो है ये परमानेंट स्टाफ है हमारे पास। तो अब पहले क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि GDC बानिहाल है, इसके पास बिल्डिंग नहीं है तो शायद क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन अब हमारे पास क्वालिटी भी है और हमारे पास अच्छी खासी बिल्डिंग भी है। ये मैसेज है मेरी